हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, एक और जो है स्वेटर लेकर आई हूँ बच्चों का, काफ़ी अलग और बहुत डिफरेंट नेक के साथ लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे इस तरीके का नेक है इसका, जो ये नेक दिख रहा है आपको, और बहुत आसानी से बनने वाला जो है स्वेटर है। बिगनर्स भी इवन इसको बहुत आराम से और आसानी से बना सकते हैं। इसमें जो डिज़ाइन डाला है वो भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे भी बताया है और यहाँ पे भी बताया है कि आप किस तरीके से उसे बना सकते हैं। ये स्वेटर जो है 1 से 1.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा, आप ये देखेंगे। और इसमें जो है 180 ग्राम्स के आसपास वूल यूज़ हुई है। नॉर्मल वूल ली है, नॉर्मल से हल्की सी थिक है वूल, तो मैंने 9 नंबर की सिलाई से इसे बनाया है। ये देखेंगे आप, मैंने बॉर्डर्स और वो वाइट से किए हैं। इसका गला काफ़ी डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ है। आगे स्टेप बाय स्टेप इस स्वेटर को मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। तो चलिए देखिए, एक और स्वेटर बच्चे की बनाने जा रही हूँ। 1 से 1.5 साल के बच्चे का है। ये देखेंगे नॉर्मल वूल ली है मैंने, नॉर्मल से हल्की सी थिक लग रही है, आप ये देखेंगे मुझे। तो मैं इसे 9 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। अब ये देखिएगा, यहाँ पे जो है मैंने 68 फंदे डाले हैं। 68 फंदे मैंने वाइट से डाले नॉर्मल, और 1.5 इंच का बॉर्डर बना लिया। अब 1.5 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद मैंने इसमें जो है ये आप देखेंगे डिज़ाइन डाला है। ये डिज़ाइन बहुत आसान है, हार्डली 13 फंदों का डिज़ाइन है। ये कैसे डालेंगे मैं आपको इसमें पहले बता देती हूँ, उसके बाद हम इसका जो है आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये डिज़ाइन किस तरीके से आपने बनाया है, इसमें मैंने बनाया है वो बताने जा रही हूँ। हार्डली 13 फंदों का डिज़ाइन है। ये देखेंगे, ये मैंने 4 फंदे यहाँ रखे हैं, 4 यहाँ रखे हैं। ये 4 फंदों का डिज़ाइन है और एक एक फंदा इस तरीके से है। तो आपने जो शुरुआत करनी है, आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने 4 फंदे करे हैं। पहला उतारने के बाद 3 किए हैं, फिर उसके बाद मैंने ये फंदा उतारा है, फिर 4 किए हैं, और फिर ये 4 किए हैं। तो इस तरीके से आपको फिर ये करते हुए जाना है। अब देखिए, डिज़ाइन बताने जा रही हूँ कैसे बनाएंगे आप। ये 13 फंदों का हार्डली डिज़ाइन है और 4 लाइंस का डिज़ाइन है। तो देखिए, अब पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, यहाँ से आपका डिज़ाइन शुरू है। तो 4 फंदे आपने इस तरीके से उल्टे बनाए, 2 3 4 ये बनाए। धागा आगे, ये फंदा बिना बुने हुए उतारा, इस तरीके से उतारा। फिर 4 फंदे आपने उल्टे बनाए, 1 2 3 4। अब धागा आगे, अब जो ये 4 फंदे हैं इन्हें हमने इस तरीके से बनाना है। तो पहले ये 2 फंदों में दूसरा फंदा हम पहले बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे। फिर ये पहला वाला फंदा बनाएंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं, बैक साइड से दूसरा वाला फंदा पहले बनाएंगे इस तरीके से, और फिर ये वाला बनाएंगे। अब यही डिज़ाइन जो मैंने यहाँ से 4 उल्टे से बताया था, इन्हीं को आपने दोबारा करते हुए जाना है। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 फंदे आपने रिपीट करते हुए जाने हैं। तो मैंने थोड़े से फंदे डाले, यहाँ पे 4 फंदे हैं मेरे, उल्टे बनाऊंगी। और उल्टी लाइन आपने हमेशा जो है उल्टी करते हुए जानी है, ऐसे। ये पूरी लाइन आपकी उल्टी जाएगी। अब देखिए, 2 लाइन हो गई। अब आप आगे तीसरी लाइन पे पहला फंदा उतारेंगे, 4 फंदे उल्टे, फिर धागा आगे, और ये फंदा आपने बिना बुने हुए उतारा। अगेन 4 फंदे उल्टे, फिर धागा आगे। अब हमने देखेंगे, अब ये खोला है, अब इसे हमें बंद करना है। यानी कि ये 4 फंदों में से जो ये 2 फंदे हैं, इन्हें बैक से दूसरा फंदा मैं पहले बनाऊंगी ऐसे, और फिर पहला फंदा बनाऊंगी ये। अब जो ये 2 फंदे हैं, इनमें से बैक दूसरा वाला फंदा फ्रंट से पहले बनाऊंगी इस तरीके से। थोड़ा ऐसे कीजिएगा, ये ऐसे किया, बनाया, फिर फर्स्ट वाला फंदा। तो देखेंगे आप, इस तरीके से ऐसे बनेगा ये। एंड देन यहाँ से आपकी रिपीटिशन शुरू है। तो ये 4 फंदे आपके उल्टे, यहाँ से रिपीटिशन आपकी शुरू हो जाएगी। अब चौथी लाइन जो है इसकी पूरी उल्टी है, ऐसे। ये पूरी उल्टी जाएगी इस तरीके से।
ये देखिएगा, अब यही 4 लाइंस का जो डिज़ाइन है यही आपको दोहराते हुए जाना है। हार्डली बहुत छोटा डिज़ाइन आप ये देखेंगे, लेकिन बहुत आसानी से चढ़ता है और बहुत सुंदर दिखता है। देखिएगा, ये आपको थोड़ा सा पास करके दिखाती हूँ, देखेंगे ये जो डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर है। तो इस तरीके से आप जब इसे दोहराते हुए जाएंगे तो ये आपका ऐसा बनता हुआ जाएगा। अब देखिएगा, जब आप ये डिज़ाइन बना लोगे, हार्डली 4 जो है लाइंस का डिज़ाइन है, इसे इस तरीके से रिपीट करते हुए जाना है। अब यहाँ से लेकर जो बॉर्डर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 इंचेस है, 9 इंच का मैंने बनाया है ये। और उसके बाद मैंने 3 2 1 यानी कि 6 फंदे यहाँ से और 6 फंदे यहाँ से, पहले 3 घटाए, अगली सीधी लाइन में 2 घटाए, फिर अगली सीधी लाइन में 1 घटाया। इसी तरीके से यहाँ भी किया, दोनों साइड 3, पहले 3 घटाए, फिर 2, फिर 1, तो 6 यहाँ से घट गए, 6 यहाँ से घट गए, 12 फंदे घट गए। अब 68 में से जब आपके 12 निकले हैं तो आपके पास 56 फंदे बचते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने ये 3 इंच का, आप ये देखेंगे, लंबा बनाया है ऐसे। अब ये अभी बैक साइड बता रही हूँ आपको, फ्रंट दोनों मैंने जो है इसी तरीके से किया है। तो चलिए दिखाती हूँ अब इसका गला कैसे बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट गला मैं इसका जो है बनाने जा रही हूँ। अब जब आपने इसमें ये कर लिया, क्योंकि मुझे हार्डली 5 इंच के आसपास इसका आर्म होल चाहिए, तो मैं 3 इंच बनाया। 3 इंच के बाद अब मैंने इसकी गले की जो है कटिंग करनी है। अब तो अब देखिए गला किस तरीके से करूँगी। यहाँ पे जो है 56 फंदे हैं, 56 फंदों में से सेंटर के 16 फंदे जो है मैं इसमें किसी में उतार के रख लूँगी, और 16 फंदे जब मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास बचते हैं जो है 40 फंदे, 40, यानी कि 20 इधर और 20 इधर। ये इस समय मैं बैक साइड की कटिंग दिखा रही हूँ आपको। तो चलिए पहले 20 फंदे जिस तरीके से मैं बना रही थी, जैसे डिज़ाइन डाला हुआ है उसी तरीके से इसमें डालूंगी डिज़ाइन में। अब ये देखिएगा, ये 20 फंदे मैंने बनाए हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यहाँ से मुझे जो है ये फंदे 16 इसमें उतारने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 उतारे और इसमें आपने रख लिया। और यहाँ पे ये वाला पोर्शन हम बाद में बनाएंगे, अब सिर्फ हम पहले जो है ये वाला पोर्शन बनाते हुए जाएंगे। अब देखिएगा कैसे करूँगी। यहाँ पे आप पलट के आपने क्या करना है, इस तरीके से पहले ये जैसे बन रहा था उल्टी लाइन पहले वैसे करनी है। ये देखिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से एक एक फंदा हर सीधी लाइन में बंद करते हुए जाएंगे। तो आपने ये पहले डिज़ाइन बनाना है, जैसे आपका डिज़ाइन बन रहा था उसी तरीके से उसे बनाना है। लास्ट के 3 फंदों तक ऐसे बनाते हुए जाएंगे, देखेंगे ये। अब ये देखिए, जब मैं लास्ट के 3 फंदों तक पहुंची हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ क्या करूँगी। ये एक फंदा मैं बिना बुने हुए छोड़ूंगी, ऐसे ही, ये आपने ऐसे किया, ये बिना बुने हुए छोड़ूंगी और वापस यहाँ पे ऐसे आ जाऊंगी, ये नहीं बुनूंगी। अब यहाँ से हमने जो है इसे बनाना है, तो आपने फिर वही पूरी लाइन उल्टी करनी है। फिर से आपने पलटा, डिज़ाइन सेम बनेगा और एक फंदा फिर से हम उस साइड से छोड़ेंगे।
ये देखिए किया आपने। ये देखिए पहले एक छोड़ा था, अब फिर से एक छोड़ूंगी, फिर पलटूंगी। ये किया आपने, फिर से वही पूरी लाइन उल्टी आप बनाएंगे। अब ऐसे ही आप एक एक फंदा छोड़ते हुए जाइएगा पूरा। जब ऊपर दो या तीन, तीन या चार फंदे रह जाएंगे तब तक आपने एक एक फंदा छोड़ते हुए जाना है, यानी कि बिना बुने हुए वापस पलट जाना है। एक बार और दिखा देती हूँ, फिर आपने दोनों साइड से इसी तरीके से जो है करना है। ये साइड भी ऐसे ही करनी है आपने, और ये साइड भी ऐसे ही करनी है। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही डिज़ाइन जैसा बन रहा था वैसे ही बनाएंगे आप। ये देखिएगा, ये आगे फिर से एक छोड़ा, दो छोड़ा, अब ये तीसरा छोड़ेंगे। तो फिलहाल हम ऐसे ही करते हुए जो है जाएंगे। फिर वही ये पूरी लाइन उल्टी इसी तरीके से करते हुए जाएंगे, और उस साइड भी, दूसरा साइड भी हमने इसी तरीके से बनाना है। ये देखिएगा, ये ऐसे है। अभी ये आपने उतार के रख लिया। अब यहाँ आप एक एक फंदा छोड़ते हुए जा रहे हैं पूरा। जब तक यहाँ पे ये चार फंदे रह जाएंगे तब तक हम ये एक एक फंदा जो है छोड़ते हुए जाएंगे। चार या तीन जो भी आपको थोड़ी ठीक लगे, मुझे ठीक लगेगा वहाँ पे मैं रुक जाऊँगी। अभी मैं एक एक फंदा इसी तरीके से छोड़ते हुए जाऊँगी, यानी कि उसे बुनूंगी नहीं। और इस साइड भी मैं ऐसे ही जो है करूँगी। ये देखिएगा। तो चलिए पहले इसे पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर मैं कैसे करूँगी। अब आप ये देखिए, मैंने इस तरीके से एक एक फंदा करती हुई गई हूँ, और यहाँ पे तीन फंदे जो है ऊपर ऐसे ही रहने दिए, बाकी एक एक फंदा छोड़ती हुई गई हूँ। जैसे आपको बताया दोनों साइड मैंने उसी तरीके से किया है। ये अब देखिए फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट भी नीचे से मैंने एग्जैक्टली सेम बनाया है जैसे आपको बताया। 68 जो है इसमें स्टिचेस डाले हैं, और उसके बाद ये 1.5 इंच का बॉर्डर बनाया। फिर ये डिज़ाइन डाला है, डिज़ाइन भी मैंने अपने चैनल पे आपको बता दिया किस तरीके से। और यहाँ तक इसे 9 इंच लंबा बनाया है। अब यहाँ से मैंने हार्डली इसे 2 इंच बनाया है, और जो आर्म होल की कटिंग की है वो भी 3 2 1, यानी कि पहली बार में 3, अगली सीधी बार में 2, उसकी अगली बार में 1। तो यहाँ से 6 फंदे, यहाँ से 6 फंदे बंद होते हैं। 68 में से 12 निकल गए तो आपके पास 56 फंदे बचते हैं। अब यहाँ पे 56 फंदे हैं, और 2 इंच लंबा मैंने इसे बनाया। अब मुझे इसके गले की कटिंग करनी है। तो सेंटर में मैं 16 फंदे रखूंगी, और थोड़ा सा गले की कटिंग अलग बता रही हूँ इस बार। मैं बंद नहीं करूंगी, उन फंदों को वैसे ही रहने दूंगी। अब देखिएगा, अगर मैंने 56 में से बीच में 16 रखे हैं तो मेरे पास बचते हैं 40 फंदे। 40 में से 20 इधर करूंगी और 20 इधर करूंगी। अब जैसे डिज़ाइन बन रहा था बनाना तो आपने ये उसी तरीके से, तो 20 फंदे पहले जैसे डिज़ाइन बन रहा था वैसे ही बनाएंगे। अब ये देखिए 20 फंदे ऐसे हो गए। अब यहाँ पे हमने जो है ये 16 फंदे, किसी में आप चाहें तो उतार के रख लीजिए या इसी में रहने दीजिए, वो आप अपने अपने हिसाब से देखिएगा। ये इसमें हम उतार के रख लेंगे 16 फंदे।
अब देखिए इस तरीके से है, ये तो एग्जैक्टली ऐसे ही रखेंगे। अब फिलहाल ये बनाते हैं, ये भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे ही बनाएंगे। आप पलट लीजिए और पलट के जो है आपने ये लाइन तो पूरी आपने उल्टी करनी है इस तरीके से पहले। अब पलट के यहाँ पे आपने ये फंदे सीधे बनाने हैं और यहाँ 3 फंदे छोड़ने हैं। तो जैसे डिज़ाइन बन रहा था उसी तरीके से बनाएंगे इसे। तो ये देखिएगा, ये जो 3 फंदे ये मैं नहीं बनाऊंगी और यहीं पे पलट लूँगी। पलटने के बाद ये पूरी लाइन फिर से उल्टी करेंगे आप। फिर से आ जाइए और देखेंगे ये 3 फंदे छोड़े, अब फिर से 3 फंदे छोड़ूंगी। डिज़ाइन जैसे बन रहा था वैसे ही बनेगा। देखिए ये 3 छोड़े, अब फिर से ये 3 छोड़े, वापस आए। इसे जो है आपने इस तरीके से फिर से उल्टी लाइन पूरी उल्टी कर दी। अब फिर से ये देखेंगे 1 और 2 बार हो गया, 1 बार और करेंगे और उसके बाद हम 2-2 फंदे करेंगे। ये देखिए ये डिज़ाइन बनाया जैसे बन रहा था। ये देखेंगे ये 3 3 और 3 3 बार मैंने 3-3 किए। अब पलट के जैसे बन रहा था, और अब जो अगली बार से मैं करूँगी वो 2-2 फंदे करूँगी। ये आगे सीधी लाइन पे फिर डिज़ाइन जैसे बन रहा था वैसे ही बनाया आपने। अब ये देखिए 3-3-3 किए थे, अब सिर्फ 2 फंदे करूँगी, जो ये 2 है यहीं पे पलट लूँगी और फिर उल्टी लाइन ऐसे ही। अब 2-2 फंदे, पहले 3-3 छोड़े थे 3 बार, अब 2-2 करते हुए जाऊँगी ऊपर तक। ये देखिए आगे सीधी लाइन पे फिर से वही डिज़ाइन बनाएंगे और 2 फंदे वहाँ हम बिना बुने हुए छोड़ेंगे। देखिए ये है, ये 2 करने हैं तो इन 2 को हम बनाएंगे और वापस पलट लेंगे। फिर से उल्टी लाइन, ये देखिए ये फिर वही डिज़ाइन। अब ये 2 फंदे बिना बुने हुए करने हैं और पलट के ये उल्टे बनाने हैं। फिर से पलट लीजिए।
ये देखिए अब लास्ट में हमारे पास जो है ये 3 फंदे रह गए हैं इस तरीके से। अब ये आपने क्या करना है, पहले आपने ये नापना है अपने जो आपने बैक साइड का बनाया होगा उसके बराबर का। ये 5 इंच आना चाहिए आपका। तो ये देखेंगे ये जो है, ये देखें ये 5 इंच आ गया आपका इस तरह पूरा यहाँ तक 5 इंच हो गया है। तो अब आप इसे जो है यहाँ पे ये 3 फंदे सिर्फ बंद करेंगे तो ऐसे आया है, देखेंगे आप ये इस तरीके से आया है ये। अब यहाँ से भी हमने वही करना है, 3 बार 3 फंदे छोड़ने हैं, फिर 2 फंदे छोड़ने हैं, लास्ट में 3 फंदे रहेंगे उन्हें हम बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे भी मैं ये 3 फंदे जो है इस तरीके से बनाऊंगी पहले और बंद कर दूंगी। ये देखिए ऐसे, ये आपने इस तरीके से बंद करना है, 1 2 और इसके साथ एक 3 और इसे उतार के रख लीजिएगा। ये देखिए ये 3 फंदे मैंने यहाँ ऐसे बंद कर दिए। ये आपका 5 इंच होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से भी एग्जैक्टली सेम करेंगे, 3 फंदे जो है हम यहाँ पे 3 बार छोड़ेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे और यहाँ के लास्ट 3 फंदे इसी तरीके से बंद करेंगे जैसे ये किया है। ये देखिए ये साइड भी इसी तरीके से पूरा हो गया मेरा। अब 3 फंदे यहाँ से इस पे मैं बंद करूँगी इस साइड से। ये उतारा आपने, 1 2 और ये 3। अब इसे अपने यहीं पे रखना है, देखेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से आपका ये हुआ है, ये 3 फंदे यहाँ 3 फंदे यहाँ बंद किए और इसका जो गला आया है ऐसे आया है। अब आपने इसमें गला बनाना है। गला मैं वाइट कलर से बना रही हूँ और 10 नंबर की सिलाई जो है यूज़ करूँगी। अब देखिए 10 नंबर की सिलाई ली है मैंने और यहाँ से आपने फंदे इस तरीके से बनाने हैं और जो बीच में हमारे गैप है वहाँ हमने फंदा उठाते हुए जाना है। तो देखिए ये किया आपने। अब ये जो गैप दिख रहा है आपने एक फंदा यहाँ पे ऐसे उठाना है, ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये गैप दिख रहा है आपको, देखें ये। अब यहाँ पे आपने ऐसे एक फंदा बनाना है। अब सारा ये ऐसे ही आपको करते हुए जाना है, जहाँ आपको जो है गैप दिखेगा वहाँ आपने इसे उठाते हुए जाना है। देखेंगे ये गैप दिख रहा है, जहाँ गैप दिखेगा वहीं कीजिएगा। जैसे ये बनाया आपने, फिर 2 फंदे बनाए एंड देन यहाँ गैप दिख रहा है, देखेंगे ये उठाया, फिर 2 फंदे बनाए, फिर ये गैप दिख रहा है, देखें ये, फिर 2 फंदे ऐसे, 1 2 3, फिर ये गैप है यहाँ पे, फिर 3 फंदे बनाए, ये देखिएगा ये गैप है ऐसे, फिर बनाए, ये किया। अब ये जो फंदे हैं ये भी हमें, ये वाले फंदे भी हमें यहाँ लेने हैं। तो पहले मैं इसको जो है इस सिलाई पे ले लेती हूँ। ये देखिए लिया आपने। अब ये जो फंदे हैं इनमें हम नहीं बीच में उठाएंगे, ये जो फंदे हैं बीच में हमने 16 छोड़े थे ये ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से शुरू हो गए, ये गैप दिख रहा है आपको। अब ये फिर से वही गैप जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ आपने ऐसे एक फंदा लेना है, करना है, फिर 3 फंदे बनाए, फिर ये गैप है ऐसे। थोड़ा बस ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जाली ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। ये लिया, फिर 3 फंदे बनाए, ये देखिए ये, फिर 1 2 3, फिर ये लिया ऐसे, फिर 2, अगेन ये लिया, फिर 2,
ये देखिए, ये आ गया आप जो है लास्ट में। अब हमने यहाँ से जो है इसे एक फंदा रह गया यहाँ पे, ये। अब यहाँ से हमने इसे पलट के एक सीधे एक उल्टे का जो है बॉर्डर बनाना है, वो भी 10 नंबर से बनाएंगे हम। तो 10 नंबर की सिलाई लेंगे आप। तो अब एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे थोड़ा सा, और उसके बाद उसे बंद कर देंगे। तो यहाँ से शुरुआत होगी, तो आपने इस तरीके से करना है, देखेंगे। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस तरीके से अब आपने दोनों तरफ से एक सीधा एक उल्टा करते हुए जाना है और एक छोटा सा बॉर्डर बनाएंगे, और उसके बाद उसे हम सीधा सीधा बंद कर देंगे। अब देखिए, ये जो बैक साइड का आपने इस तरीके से किया है, अब हम यहाँ से इसमें जो है वाइट कलर से बनाऊंगी मैं बेसिकली गला, और साथ में जो है मैं 10 नंबर की सिलाई यूज़ करूँगी। ये देखेंगे, यहाँ से हमने इसे ऐसे लेते हुए जाना है। तो ये मैं ये लूँगी, इस तरीके से इसे बनाऊँगी। अब देखिए, जो गैप होगा आपका, आपने उसमें भी एक फंदा इस तरीके से उठाना है, ये ध्यान रखिएगा। ये गैप है, इसमें एक फंदा आपने वाइट से ऐसे लेना है। फिर आपने ये बनाया, फिर ये गैप दिख रहा है आपको, तो इस तरीके से एक फंदा आप ऐसे करके इससे बनाएंगे। फिर ये बनाएंगे, फिर जो गैप है उसमें से लेंगे, यानी कि हर एक गैप में से आपने एक एक फंदा लेना है ऐसे, क्योंकि नहीं तो ये छेद नज़र आ जाएगा यहाँ पे। ये देखेंगे आप, यहाँ पे आ गए हम। अब जो ये फंदे रखे थे, ये भी आपने इसी तरीके से इसमें जो है लेते हुए जाना है। तो इसे पहले मैं किसी में उतार देती हूँ। देखिए, ये है, ये लिया आपने। ये जो गैप है इसे ज़रूर फिल कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे छेद हो जाएगा। ये लिया। अब ये जो फंदे आपने उतारे थे 16, ये इनमें हमें बीच में नहीं बढ़ाना है। ये देखेंगे, बीच में नहीं डालेंगे क्योंकि ये नॉर्मल बने हुए थे ऐसे। और यहाँ से फिर से आपने वही गैप को फिल करते हुए जाना है, और ये सारे फंदे जो है उस पे लेने हैं।
ये देखिए, अब वही ये गैप दिख रहा है तो इसे फिल ज़रूर कीजिएगा। बीच में एक उठाया आपने, फिर ये लिया, फिर गैप दिखा आपको ये, फिर ये लिया, फिर गैप में से फिर ये, ये देखिए, ये आपने सारे फंदे जब ऐसे कर लिए, अब आपने जस्ट एक सीधा एक उल्टे का जो है इसमें, जैसे हमने यहाँ पे एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है उसी तरीके से आपने इसमें एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाना है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, देखेंगे आप इस तरीके से। ये किया आपने ऐसे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। आप थोड़ा सा बॉर्डर बनाएंगे और उसके बाद जो है हम उसे बंद कर लेंगे ऐसे, एक सीधा और एक उल्टा करते हुए आपने जाना है। अब आप ये देखिए, ये फ्रंट साइड हो गया, आप ये देखेंगे गला बन गया है। इस तरीके से मैंने इसे बंद कर दिया है, ये देखेंगे। अब ये जो टोटल में बना है ये 14 इंच लंबा जो है इसका बना है, 14 इंचेस। आप ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये 14 इंच जो है लंबा बना है। ये देखिए 14 इंच है, और क्योंकि 9 इंच यहाँ से यहाँ रखा था और 5 इंच मैंने इसका आर्म होल रखा है। और गला जैसे बताया उस तरीके से देखिएगा ऐसे बना है। अब इसका बैक साइड का गला भी दिखाती हूँ, क्योंकि फिर बंद कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। ये देखेंगे आप, ये इसका बैक साइड का गला बना है, देखें ये है, ये इसके बैक साइड का गला बना हुआ है इस तरीके से। थोड़ा सा गला बनाया है, हार्डली 8 लाइंस का गला है, और उसके बाद उसे मैंने एक एक फंदे जो है बंद कर दिए इस तरीके से। अब इसे जोड़ेंगे कैसे, और इसके बाद पहले तो आपको बता दूं कि इसकी बाजू मैंने कैसे बनाई। तो देखिए बाजू में जो है नीचे मैंने 38 फंदे डाले हैं। 38 फंदे डालने के बाद एक सीधे एक उसका उल्टे का जो है बॉर्डर बनाया 1.5 इंच का, और उतना ही 9 इंच जो है इसे यहाँ से यहाँ तक रखा। और यहाँ पे जो है मैं हर तीसरी सिलाई पे बढ़ाती हुई गई हूँ, और ऊपर यहाँ पे 52 फंदे मैंने किए हैं, 52 फंदे। और अब देखिए उसके बाद कटिंग तो वैसे ही की है, पहले 3 फिर 2, और फिर मैंने एक एक फंदा जो है इसमें कम से कम 7 बार किया है, और उसके बाद 2-2 किया है, और फिर यहाँ पे जो है ये 10 फंदे रह गए थे, एक साथ में बंद कर दिया। तो देखिएगा इस तरीके से आया इसका ऐसे। दोनों बाजू जो है मैंने सेम बनाई है, आप ये देखेंगे डिज़ाइन वही डाला है जैसा आप ये देखेंगे वही डिज़ाइन डाला है। अब आपको इसे सिलना कैसे है, देखिए अब थोड़ा सा मैं आपको इसमें ज़रा बता दूं। अब देखिएगा इसको आप सिलेंगे किस तरीके से। जब आपने आगे पीछे का बना दिया और साथ में बाजू भी बन गए हैं, तो हमने जो है इसे
ऐसे रखना है ये। अब ये जो पोर्शन है ये ऐसे आएगा, जो बैक का पोर्शन ऊपर आया ना ये इसके साथ ऐसे सिला जाएगा इस तरीके से, देखिए ऐसे, ये वाला भी और ये साइड वाला भी इस तरीके से, ये दोनों पोर्शन हम ऐसे इसके साथ सिलेंगे इस तरीके से रख के, और साथ में आप इसमें बाजू लगाओगे, ये देखेंगे ये बाजू ऐसे लगेगी, ये भी बाजू इस साइड से ऐसे लगेगी, ये देखें इस तरीके से, और बाकी साइड तो आपने दोनों साइड सिलने ही है। तो ये जो लंबा बेसिकली मैंने बैक साइड का बनाया है, ये इसलिए बनाया ताकि मैं इसे इस तरीके से ओवरलैप कर पाऊँ ऐसे, ये देखेंगे आप। ये पहले तो आप इस तरीके से सिलिएगा, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंगे ऐसे, बस ये ऐसे रखना है, इसे शोल्डर के साथ अपने आर्म होल के साथ ऐसे रखा, इस तरीके से रखा, और ये लिया और इसे यहाँ पे ये ऐसे, ये आपने सिलना है। अब पहले हम ये सिलेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास आप ये देखेंगे वूल है, तो इसमें डालूंगी, और इसे पकड़ूंगी ऐसे इस तरीके से ऐसे, और सिल दूंगी यहाँ से इसके साथ ये। ये देखिएगा आप, यहाँ से ऐसे सिल लिया ऐसे, ये सिल गया। अब इस साइड से भी इसी तरीके से आपने ये रखना है, बस ध्यान दीजिएगा कि दोनों एग्जैक्ट सेम उसमें आने चाहिए। ये इस पे जा रहा है, देखेंगे ये और ये इस पे, और हमने यहाँ भी उसी तरीके से ऐसे करके सिल लेना है। अब देखिए जब ये इस तरीके से आप सिल लोगे, ये देखेंगे ये दोनों साइड मैंने ऐसे सिल लिए हैं। बाजू को आपने क्या करना है, बाजू को ऐसे हाफ एंड हाफ कीजिएगा, इसका जो सेंटर का पोर्शन है वो आप इसके कंधे के साथ जोड़ देंगे। कोई भी सेफ्टी पिन लगा के जोड़ लीजिएगा, वो इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि अब हम बाजू ऐसे इस तरीके से जोड़ेंगे। तो आप ये देखिए हाफ एंड हाफ अगर आप लगा के रखोगे तो वो सही एग्जैक्टली सेम आता है। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से करेंगे हम ऐसे, तो ये इस तरीके से पूरा आएगा। अब आपने ये ऐसे सिलना है पहले, और उसके बाद फिर हम इसे सिलेंगे। तो यहाँ का पोर्शन तो आपको मैंने बता दिया, देखेंगे अब ये देखिए सिल लिया है मैंने, इस तरीके से दिख रहा है, वो उसका जो लुक आ रहा है अभी ऐसे आ रहा है। तो ये आप ये जो गला है आप किसी पे भी जो है बना सकते हैं, इस तरीके का बच्चे के लिए गला, या बड़ों के लिए भी इस तरीके का किसी पे भी बना सकते हैं आप गला। तो चलिए पहले मैं जो है इसमें बाजू सिल लेती हूँ इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताई। ये देखेंगे आप, ये आपस में तो जोड़ दिए। अब बाजू को मैं यहाँ से लेकर इस तरीके से सिलूँगी और फिर इसका पोर्शन सिल दूँगी। तो फिनिशिंग वर्क करके फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसे आई है। बाकी मैंने इसका गला आपको बता दिया कि हम इसका ये डिफरेंट तरीके का जो गला है वो कैसे बनाएंगे। अब ये देखिएगा इस तरीके से मैंने इसे सिल दिया है। आप ये देखेंगे, देखिए बाजू ये इसके साथ अटैच कर दिया है। अब आप चाहें तो ये जो आपको इस तरीके से दिख रहा है, इसे अंदर की तरफ से आप इसे बंद भी कर सकते हैं। ये अपनी अपनी मर्जी, आप चाहे तो ऐसे छोड़ सकते हैं, चाहे तो अंदर से इसे टक कर सकते हो। तो आप ये देखेंगे इस तरीके से मैंने इसे बना लिया। तो आपकी ये जो स्वेटर है ये ऐसे तैयार हो गई। हार्डली 180 ग्राम में जो है ये स्वेटर बनी है। ये देखेंगे ऐसी दिख रही है, इसका जो लुक आ रहा है मैं आपको थोड़ा सा दूर करके दिखाती हूँ। ये देखिएगा ये लुक है इसका, बहुत ही खूबसूरत सा लुक है। बैक से ऐसा है, फ्रंट से ऐसा है। तो इस तरीके से ये
तैयार हो जाएगी। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।